मथुरा 21 अप्रैल 25 राधा दामोदर मंदिर में चंदन श्रृंगार के लिए तैयार हो रहा चंदन लेप। अक्षय तृतीया पर राधा दामोदर लाल चंदन श्रृंगार कर भक्तों को देंगे सर्वांग दर्शन। मथुरा से लक्ष्मी शर्मा की खास खबर। यूपी आज तक। वृंदावन नगर के सप्त देवालयों में से प्रमुख ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही है। आपको बताते चलें कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन में अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाकर गर्मी से राहत प्रदान की जाती है, जिसमें ठाकुर जी चंदन श्रृंगार कर अपने भक्तों को सर्वांग दर्शन देते हैं। इसी क्रम में राधा दामोदर मंदिर क्या कुछ विशेष? श्री राधा दामोदर लाल की जय। बड़ो ये आनंद का विषय है। हमारे ब्रजमंडल में कन्हैया से लाल लड़ावे को हम लोग नित्य नए उत्सव मनाते रहे। बड़ी श्रृंखला में ये महोत्सव आवे, जाए अक्षय तीज बोले, जाए दूसरा हम चंदन यात्रा भी बोलो जाए, जाकी तैयारी हम होली के बाद से शुरू कर दें। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पत्थर की शिला रखी गई है, जहाँ में जो चंदन की लकड़ी है जो हम दक्षिण भारत से मंगाते हैं, इसी का 1 महीना पूरा घिसा जाता है। फिर जिस दिन अक्षय तीज हो गए बाद इसको पूरा एक लेपन बनाया जावे। बाद लेपन में नाना प्रकार की औषधि, कपूर इत्यादि मिला के उस लेपन को ठाकुर जी के श्री चंदन से लेकर पूरे श्री अंग में लगाया जाए। और बाद में हम ठाकुर जी वस्त्र ना पहनावे, ये चंदन को ही पूरा वस्त्र बनाया जाए। जब उनको श्रृंगार, उनके मुकुट, उनकी बंसी, उनको पूरा वस्त्र हम चंदन से ही बनावे। ये दर्शन साल में एक के बाद ही हो गए। और फिर बाद यही दर्शन होने के बाद ये चंदन जो प्रसाद है सही भक्तों को वितरित किए जाए। जय जय श्री राधे। महाराज जी, अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां मंदिर में जोरों शोरों से चल रही है। क्या कुछ विशेष तैयारियां की जा रही है और क्या कुछ विशेष रहता है? श्री राधा दामोदर लाल की जय। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का जो सर्वांग चंदन श्रृंगार का दर्शन होता है, यानी चंदन लेपन का, इसकी जो परंपरा है लगभग 500 वर्ष पुरानी है, जिसकी शुरुआत करी थी हमारे संत श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी ने। वो जतिपुरा गोवर्धन में रहते थे और वहीं पर भगवान श्रीनाथ जी ने उनको दर्शन दिए। बोले माधवेंद्र पुरीपाद, अब आप, क्योंकि मेरे को काफी गर्मी लग रही, ताप जो है, क्योंकि जो पेट की गर्मी तो 56 भोग से मतलब पूर्ण हो चुकी है, परंतु जो ताप शरीर का ताप है वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो शीतलता के लिए कुछ करो। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने पूछा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। तो बोले काम करिए, मलयगिरी जाइए, वहां से चंदन लेके आओ, उसका लेपन करो, उससे मुझे शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। आज्ञा पाकर माधवेंद्र पुरीपाद निकल गए मलयगिरी के लिए। रास्ते में उड़ीसा में वो खीर चोरा गोपीनाथ में रुके, क्योंकि गोपीनाथ जी ने उनके लिए खीर चुराया था, तो नाम पड़ा था खीर चोरा गोपीनाथ। उनके दर्शन किए, वहां से फिर मलयगिरी गए। लौटते वक्त उनके मन में आया कि एक बार और दर्शन कर लूं गोपीनाथ जी के, क्योंकि अवस्था काफी हो चुकी थी, अगर मैं गोवर्धन जाऊंगा क्या पता लौट के आऊं कि नहीं। जब वो दर्शन करने गोपीनाथ जी के पास गए, गोपीनाथ जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया। बोले माधवेंद्र पुरीपाद, अब तुम मुझे ही लेपन करो चंदन का, तुम मुझे लेपन करोगे, श्रीनाथ जी को वही ठंडक मिलेगी। तो गोपीनाथ जी का उन्होंने लेपन किया और पाया भी यहाँ लेपन करने से श्रीनाथ जी को ठंडक मिली। इस प्रकार से ये चंदन लेपन की परंपरा उड़ीसा से प्रारंभ हुई है। इसलिए जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक चंदन यात्रा मनाया जाता है और विशेषकर गौड़ संप्रदाय के हर मंदिर में ठाकुर जी को सर्वांग चंदन का लेपन किया जाता है। इस प्रकार से ये परंपरा प्रारंभ हुई।